हरियाणा के पंचकूला में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहाँ एक परिवार ने सामूहिक आत्महत्या कर ली। कार में बैठकर माता पिता और बच्चों ने जहर खाया। पुलिस ने 7 शव बरामद किए हैं। एक अधिकारी ने कहा कि सभी 7 शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हरियाणा के पंचकुला जिले में देहरादून से आए एक परिवार के 7 लोगों ने आत्महत्या कर ली। 7 के शव कार के अंदर मिले हैं। पुलिस जांच में ये सामने आया है कि ये सभी सोमवार को बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की पंचकुला सेक्टर 28 में चल रही कथा में भाग लेने के लिए आए थे। कथा से लौटते समय सेक्टर 27 में खड़ी एक कार में परिवार के 7 सदस्यों ने जहर खाकर जान दे दी। पुलिस को रात करीब 11 बजे ये सूचना मिली कि एक कार में कई लोग बेहोश पड़े हैं। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। 6 को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया, जबकि एक की हालत गंभीर थी और उसने भी बाद में दम तोड़ दिया। मृतकों में प्रवीण मित्तल, उनकी पत्नी, 3 बच्चे और 2 बुजुर्ग शामिल हैं। बता दें कि मोहल्ले में टहल रहे एक युवक पुनीत राणा को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उन्होंने जब खिड़की से झांका तो कार के भीतर लोग बेहोश पड़े हुए थे। कुछ ने उल्टियां की हुई थी और एक व्यक्ति, शायद प्रवीण मित्तल, हल्की सांसों में जिंदा था। पुनीत ने जब प्रवीण से बात की तो उन्होंने बताया कि वो बहुत कर्ज में डूबे हुए हैं और वो 5 मिनट में मरने वाले हैं। प्रवीण ने पुनीत को बताया कि उनके रिश्तेदार बहुत अमीर हैं, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। उन्होंने होटल न मिलने की बात भी बताई और कहा कि इसलिए परिवार कार में ही सो गया। मैम, रात को ये लगा के चलो आप 10 बजे करीब मैं 9:30 बजे घर आया हूँ मैं, तो तब मेरे को गाड़ी नहीं खड़ी कोई दिखी। 10 बजे करीब क्या कहते हैं, नीचे वाले भैया थे उनका, मैं नीचे आया था तो उन्होंने मुझे बोला, कहते गाड़ी खड़ी है, कहते एक, और गाड़ी के अंदर टावर लगाए हुए हैं और एक बार देखते हैं गाड़ी, कह रहे कौन है कौन नहीं। तो हमने जाके गाड़ी देखा, गाड़ी खोल के देखी हमने, गाड़ी खुल गई और हमने बोला कि आप यहाँ क्यों खड़े हो। कहते अभी हम ना वहाँ पे आए थे, बाबा के पास आए थे, तो हमें होटल नहीं मिला, रात को रूम नहीं मिला, इस करके हम गाड़ी में ही सोएंगे रात को। मैंने कहा जी आप यहाँ से गाड़ी हटा लो, आप गाड़ी मार्केट में लगा लो, यहाँ मत खड़ी करो घर के आगे। तो कहते ये ठीक है, कहते भी सेफ था इस करके यहाँ खड़े थे। मैंने कहा नहीं जी आप मार्केट में खड़ी कर लो गाड़ी। तो जब मेरे को दिखा कि वो बच्चे टेढ़े मेढ़े पड़े हैं तो मैंने कहा जी 1 मिनट रुको। मैंने कहा जी आप गाड़ी से बाहर आ जाओ। मैंने टॉर्च जला के देखा, सबने वॉमिटिंग करी हुई थी। मैंने कहा जी आप गाड़ी से बाहर आ जाओ, चाबी दे दो मुझे आप। तो चाबी मैंने उनसे ले ली। उनको मैंने वहाँ पे अपने घर के पास बैठने के लिए बोल दिया, मैं कहा यहाँ बैठो आप, और उनको पानी पिलाया। तो उन्होंने बोला कि सबने मैंने सुसाइड कर ली है, मैं भी 5 मिनट मरने वाला हूँ कहते, और बात करते करते पानी पीते पीते वो भी नीचे गिर गए थे। जानकारी के अनुसार प्रवीण मित्तल पर कुछ सालों से काफी कर्ज हो गया था। मित्तल ने कुछ समय पहले देहरादून में टूर एंड ट्रेवल्स का व्यवसाय भी शुरू किया था, लेकिन उन्हें भारी नुकसान हुआ। व्यवसाय में घाटे और बढ़ते कर्ज ने मानसिक तनाव में आकर उन्होंने कथित रूप से ये कदम उठाया। देहरादून में उन्होंने टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस शुरू किया, लेकिन वो नहीं चला। इसके बाद परिवार कर्ज के तले दबता गया। इतनी तंगी हो गई कि घर खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया था। घटना की सूचना मिलते ही डीसीपी हिमाद्री कौशिक और डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर अमित दाहिया मौके पर पहुंचे। पुलिस ने कहा कि फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं और जांच जारी है कि परिवार ने ये कदम क्यों उठाया और पंचकुला में उन्होंने आत्महत्या का स्थान क्यों चुना। ये अभी स्पष्ट नहीं है कि परिवार ने कथा के बाद आत्महत्या की योजना पहले से ही बनाई थी या फिर ये निर्णय अचानक लिया गया। ये भी जांच का विषय है कि जिस स्थान पर कार खड़ी थी वहां उनका कोई परिचित था या नहीं। इन्वेस्टिगेशंस अभी तक हुई हैं, ये एक सुसाइड का केस लग रहा है हमें। बाकी इंक्वायरीज और ज्यादा चल रही हैं, इसमें इन्वेस्टिगेशन बहुत हाई लेवल की करने की बातचीत है इसके अंदर। और हम लोग इसके अंदर 5 हम लोगों ने टीम्स बना दी हैं। पीछे से जो मृतक है वो या उनकी फैमिली जो है वो देहरादून के बताए गए हैं अभी तक हमें। तो एक टीम हमारी देहरादून ऑलरेडी है और उनकी फैमिली, उनके पेरेंट्स को हम लोगों ने इत्तला कर दी है और बोर्ड के थ्रू हम लोग सीएमओ से रिक्वेस्ट करके बोर्ड के थ्रू हम लोग इनका पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। इसके अलावा 7-8 एंगल्स पर हम लोगों की इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। डीसीपी हिमाद्री कौशिक ने बताया कि पूरे परिवार ने सुसाइड किया है, सभी की पहचान हो चुकी है। पुलिस की टीमें कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। परिवार के अन्य लोगों को घटना की सूचना दे दी गई है। पूरे मामले की गहराई से जांच की जाएगी। हाँ, एक बार जैसे हमारी अभी फोरेंसिक टीम आई है, वो पूरा वहाँ पे एनालाइज करेगी गाड़ी के अंदर क्या है और क्या इसके रीजंस थे। बट हाँ, कुछ फैक्ट्स हमारे सामने जो एकदम प्राइमरीली आए हैं, तो ये इंडिकेशन होता है कि सुसाइड का मैटर।
वहीं मृतक के मामा के बेटे संदीप अग्रवाल ने बताया कि मृतक मूल रूप से हिसार के बरवाला का रहने वाले थे। करीब 12 साल पहले पंचकुला में शिफ्ट हुए थे और उनकी स्क्रैप की एक फैक्ट्री बद्दी हिमाचल में थी, जिसको बैंक ने सीज कर दिया था, जिसका कर्जा काफी हो गया था, जिसके चलते एकदम से पंचकुला से गायब होकर उत्तराखंड के देहरादून में शिफ्ट हो गए थे। 5 साल तक उन्होंने किसी से कोई संपर्क नहीं किया। फिर कुछ समय पहले मोहाली के खरड़ में आकर रहने लगे। जब वो देहरादून शिफ्ट हुए थे तब उनके ऊपर करीब 20 करोड़ रुपए का कर्ज था। कर्ज नहीं देने के चलते उन्हें जान से मारने की धमकियां भी मिली थी। फिलहाल टैक्सी चलाकर अपनी गुजर बसर कर रहे थे। कर्ज के चलते बैंक ने उनके 2 फ्लैट, 1 फैक्ट्री और गाड़ियां पहले से ही जब्त कर ली थी। फाइनेंशियली ठीक नहीं थे ये, बेचारे डाउन थे, पैसे मांगने में शर्म करते थे। मांगते मेरे से, मैं उनको फोन करता रहता था, पैसे की जरूरत है ले लो, कभी ले भी लेते थे, पर बहुत शर्म महसूस करते थे पैसे मांगते हुए। हाँ, मैंने देखा नहीं, पर ये बता रहे हैं कि सुसाइड लेटर मिला है, उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है कि मेरे मामा जी के बेटे ही मेरे सब कुछ करेंगे, इन्हीं को आप इन्फॉर्म करना, यही मेरा दाह संस्कार वगैरह करेंगे, यही मेरे अपने हैं, ऐसा लिखा है जो इन्होंने मुझे बताया। पुलिस वालों ने मुझे रात को 10:15 बजे से फोन कर रहे हैं। ये यही 7 मेंबर पूरी फैमिली है ये, मतलब परवीन मित्तल, उसकी वाइफ, उनके माँ बाप और 3 बच्चे, 2 लड़कियां जुड़वा हैं उनकी। इस घटना ने साल 2018 के दिल्ली के बुराड़ी कांड की भयावह यादें ताजा कर दी हैं, जब एक ही परिवार के 11 सदस्यों ने सामूहिक आत्महत्या कर ली थी। उस मामले में भी मानसिक तनाव और धार्मिक विश्वास के चलते मौत को चुना गया था। पंचकुला की ये घटना भी लगभग वैसी ही लगती है। फर्क बस इतना है कि मौत का मंच इस बार कार बनी। बहरहाल प्रारंभिक जांच में आत्महत्या की वजह कर्ज का बोझ और आर्थिक तंगी बताई जा रही है। हरियाणा डेस्क से टोटल टीवी की रिपोर्ट।